दोस्तों, तो आज का हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के सूत्र का निगमन। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के सूत्र का निगमन। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कांच की पट्टी रख दी गई हो। देखिए दोस्तों, तो इसका चित्र इस तरह से बनेगा। हम लोगों ने दो प्लेट लिया है, एक x और दूसरा y है। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी d है। x प्लेट को किसी विद्युत सुचालक से जोड़ दिए हैं और y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। x प्लेट पर धनावेश तथा y प्लेट पर ऋणावेश सामान्य रूप से वितरित हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच एक कांच की पट्टी रखी गई जिसकी मोटाई t है। तो ये वायु में दूरी कितना होगा? d - t होगी। अतः प्लेटों के बीच आवेश प्रवाहित करने पर विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो पहली धारिता के लिए E = σ/ε0, चूँकि सिग्मा = q/m में होता है, इसलिए E = यहाँ पर सिग्मा का मान पुटअप किए हैं, तो इसलिए q/m ε0 A आया। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है। इसके बाद E = v1/d - t। v1 = E × d - t। तो v1 = q/m ε0 A × d - t। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। आंशिक कांच की पट्टी के लिए E0 = σ/k × ε0। तो E0 = q/m k × ε0 A। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यह है E0 = v2/t। v2 = E0 t और v2 = q × t by k × ε0 A। v = v1 + v2। v = q/m ε0 A। यहाँ पर है इंटू करके d - t प्लस qt डिवाइड बाई k × ε0 A। यहाँ पे v = v1 + v2 होता है, इसलिए यहाँ पर v1 का मान रखा गया और v2 का मान रखा गया है। तो इसमें से q/m ε0 A दोनों में क्या है? कॉमन है। तो कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा d - t प्लस t/m k। चूँकि c = q/m v होता है, इसलिए यहाँ पर c = q/m v, यानी यहाँ पर b का मान रखा गया है। तो यहाँ पर यह सूत्र आया है c = ε0 A बटे में d - t प्लस t/m k। मात्रा होगा फैराड।